हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक खूबसूरत सा लेक्चर जो कि होगा फिजिक्स का। देखिए, हम लोग फिजिक्स में यानी कि विद्युत चैप्टर चल रहा था और उसके बारे में हम लोग कुछ सीखे थे, ठीक है ना। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। यानी कि वैद्युत में चलेगा आज। वैद्युत धारा क्या होता है, सेल क्या होते हैं, यानी कि इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे। तो अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल का नाम जो कि आपका खूबसूरत चैनल होगा कंसेप्ट ऑफ MK। और अगर इस पर नए हैं तो आप वीडियो को पूरा देखने के बाद ही अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सब्सक्राइब और लाइक करने से पहले आपका जो पढ़ाई है बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अगर वही सही नहीं है तो सब्सक्राइब करके क्या करिएगा। तो आप सबसे पहले अपने पढ़ाई को और अपनी मेहनत को जारी रखिए, ठीक। देखिए, हम लोग यानी पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा, ठीक है, वैद्युत धारा। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, ठीक है। चलिए, वैद्युत धारा, ठीक। करके वैद्युत धारा हम लोग आज पढ़ेंगे। वैद्युत धारा, ठीक है। देखिए, वैद्युत धारा होता क्या चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। वैद्युत धारा होता क्या है, तो हम लोग क्लास 10th में यानी कि किताबों में लिखा रहता है कि वैद्युत धारा क्या होता है, तो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। मैं जब भी कहूँ अगर फिजिक्स में कि दर, मैं कभी भी कहूँ अगर दर, तो आपको यही समझना है 1/mt। क्या समझना है, 1/mt। क्या समझना है, 1/mt। मैं क्या बोलूँगा, आवेश प्रवाह, आवेश प्रवाह की दर। कोई दिक्कत। आवेश को किससे दर्शाते हैं, क्यू से। तो क्यू और इसका 1/t। जैसे कोई कहता है कि इसका 1/3, तो उसी प्रकार से आवेश प्रवाह की दर Q/mt। कोई दिक्कत नहीं है। तो समझिए कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यानी इसका परिभाषा क्या है कि आवेश, देखिए, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं या विद्युत धारा कहते हैं। कोई दिक्कत। मैं क्या बोला, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। वही ऐसा बात है कि किसी चालक में आवेश आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या दूसरा उदाहरण समझिए, यानी दूसरा परिभाषा कि किसी चालक में, किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेशों की संख्या को वैद्युत धारा कहते हैं। देखिए, विद्युत चाहे वैद्युत से कोई दिक्कत नहीं है। वैद्युत धारा कहते हैं। बस 1 मिनट अगर आपका वीडियो यानी कि गड़बड़ नहीं होना चाहिए, यानी जो कुछ मैं लिख रहा हूँ एकदम फ्रेश आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यानी यही कह रहा है कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं, तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या फिर किसी चालक में प्रवाह प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेशों की संख्या क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। भाई, पहला हम लोग का जो परिभाषा है तो कह रहा है कि आवेश प्रवाह की दर। जैसे मान लीजिए, ध्यान समझिएगा कि अगर कोई चालक है, कोई चालक है जिसमें जो आवेश है, आवेश मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। आवेश मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यानी कि माना
माना t सेकंड में q कूलाम आवेश प्रवाहित हो। क्या बोले? माना t सेकंड में q कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तब क्या कहेंगे? ध्यान समझना कर कि माना t सेकंड में q कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो मैं क्या बोला हूं कि आवेश प्रवाह की दर, और हम लोग को चूंकि पता है कि दर बराबर यानी कि 1/t, यानी दर इसी को ना कहते हैं। अरे भैया जब भी दर की बात कहेगा ना तो उसका मतलब होगा 1/t, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे कि धारा यानी कि आवेश प्रवाह की दर, तो I बराबर Q अपान T, I बराबर Q अपन क्या होगा? T होगा, जहां पर Q आवेशों की संख्या है और ये क्या है? तो T है। T यानी कि क्या है? लगने वाला समय है। एक बात और समझ, यानी कि जैसे कोई कहता है ना कि T सेकंड में Q कूलम आवेश प्रवाहित हुए, उसी को हम लोग क्या कर दिए? धारा कर दिए। इसका मात्रक क्या होता है भाई? अच्छा, इससे मात्रक से पहले हम लोग एक चीज और देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई कहता है कि सर जी ये तो पहला हो गया, दूसरा का बताइए, तो अरे भाई यहाँ पर समझो कि कह रहे हैं कि प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश, यानी जब प्रति सेकंड की बात की जाए, प्रति सेकंड, इसका मतलब t बराबर 1 सेकंड। तो यहाँ पर रखो, तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान T, और ये कह रहा है कि Q, यानी कि I बराबर हो गया Q। तो कह रहे हैं कि जो आवेशों की संख्या है यानी Q, वही क्या कहलाएगा? विद्युत धारा कहलाएगा। कब? जब हम लोग प्रति सेकंड बात करेंगे तब। इतना बात क्लियर है ना। जिसे कोई कह रहा है कि भाई यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिए, 1 सेकंड कर दिए, कहेंगे कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा, वही क्या कहलाएगा? हम लोग को विद्युत धारा कहलाएगा। कोई दिक्कत? या फिर करे कि अगर t समय हो और अगर t समय तक q कूलम आवेश प्रवाहित हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? विद्युत धारा कहते हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए इसका हम लोग मात्रक देख लेते हैं। इसका मात्रक क्या होगा भाई? इसका मात्रक होगा, इसका मात्रक क्या होगा? कूलम प्रति सेकंड, कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर, कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर। तो भाई ये ध्यान देना, कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर, इसका मात्रक क्या होगा? कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर। कोई कहेगा कैसे, तो समझो यहाँ पर क्या है? कूलम, यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम, कूलम लिख दिए। अब प्रति क्या लिख दिए? सेकंड लिख दिया। या इसकी खोज की थी एम्पियर ने, मैं क्या लिख दिया? एम्पियर लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं भाई। पहला तुम परिभाषा लिखो एग्जाम में, चाहे दूसरा का लिखो, दोनों बात क्या है? सेम है। ई मत कह देना कि सर जी आपने दोनों होता तो क्या करेगा? अरे भैया दोनों आ रहे तो क्या दिक्कत है? दोनों थोड़े लिखेगा, दोनों में से कोई एक लिखोगे, ठीक है। चलो तो ये इसको लिखो चाहे इसको लिखो, इतना बात आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। आवेश प्रवाह की दर, यानी जब भी दर कहेगा तो बटे में टी होगा, आवेश इसको कहते हैं, ठीक है ना। चलिए इतना तो बात क्लियर हो गया। जब ये बात हम लोगों को क्लियर हो गया तो हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब इतना बात क्लियर हो गया तो हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाए, इसको हम मिटा रहे हैं। जाने कहाँ गए वो दिन। देखो भाई एग्जाम आ रहा है नजदीक, और ध्यान से समझिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कौन कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी भी जीव को, किसी प्राणी को अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है और 84 लाख योनियों में है, तो उसको मनुष्य का ही जीवन मिलना चाहिए। यानी कि तुमको अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मनुष्य का ही जीवन मिलता है मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। उसी प्रकार से मैं कहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी इंसान को अगर सफल बनना है तो उसको विद्यार्थी जीवन मिलता है, और उसी में वो सब कुछ सीखेगा जिसमें क्या होगा? वो आगे सफल होगा। अगर तुमको मोक्ष चाहिए तो मानव जीवन, अगर तुमको सफलता चाहिए, अगर तुमको बेहतर जीवन चाहिए और तुम्हारा बेहतर फ्यूचर चाहिए, तुमको विद्यार्थी जीवन चाहिए।
और इस जीवन में अगर तुमने सब कुछ बना लिया तो सब कुछ क्लियर है। चलिए देखिए भाई, अब कह रहा है क्या, ध्यान समझिएगा कि अगर 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 तुम साथ हो, गाना सुने हो सभी लोग, गाना सुने हैं। चलो भाई, अरिजीत सिंह का गाना का बात ही कुछ और है ना। देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और ध्यान समझिएगा, कुल आवेश कितने हैं, कुल आवेश Q, और कितने समय तक, T समय तक, कितने समय तक, T समय तक। तो हम लोग अभी जानते हैं कि I बराबर Q अपान T, I बराबर Q अपान T हो गया। लेकिन मैं क्या जानता हूं कि चूंकि Q बराबर NE, Q बराबर NE, अरे भाई Q बराबर क्या होता है, NE होता है, तो नहीं रख सकते हैं कि I बराबर NE अपान T। I बराबर क्या होगा, NE अपान T, जहां 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 ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन पर, या ऐसे कहा दो 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम, ये निगेटिव होता है। हो गया ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि I बराबर NE अपान T, या कितना भाई सही है, कितना बताइए तुम लोग के, इतना ही सही है, ठीक है ना। आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और आई होप कि वीडियो सही होगा। देखिए सबसे अगर बात कही जाए इम्पोर्टेंट की, तो अगर वीडियो ही सही नहीं होगा तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इतना हो गया, ठीक, हाँ हाँ हाँ, अगर इतना हो गया तो फिर हम चलते हैं। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा हो गया ना, विद्युत धारा हो गया। अब पढ़ेंगे क्या चीज, अब क्या पढ़ेंगे, चलो भाई हम लोग पढ़ते हैं पहले धारा कैसे बहता है, ठीक है ना भाई, धारा कैसे बहता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा दें, हम इसको मिटा दें, मिटा दें। जमाने की देखे है रंग हजार, ध्यान सुनो भाई। अब इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि, ध्यान समझिएगा, वैद्युत वैद्युत धारा का प्रवाहित होना, क्या है भाई हेडिंग, वैद्युत धारा का प्रवाहित होना। वैद्युत धारा का प्रवाहित होने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस माइनस, हो गया ना। चलो भाई देखो, अब एकदम ध्यान से समझिएगा कि वैद्युत धारा प्रवाहित किसे होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है, प्लेट है भाई, एक पर है उच्च विभव, एक पर क्या है उच्च विभव, और दूसरे पर क्या है निम्न विभव, दूसरे पर क्या है निम्न विभव। ध्यान समझिएगा, एक जो प्लस है उस पर क्या है उच्च विभव, और दूसरे पर क्या है निम्न विभव। एक उच्च विभव है और एक निम्न विभव है, इतना बात क्लियर है ना। अरे बाप रे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि उच्च विभव का मतलब, उच्च विभव का मतलब, ठीक है, यहां पर धनावेश का मतलब क्या होगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी। भाई यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है,
जो प्लस प्लेट है उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। जो प्लस प्लेट है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। और जो माइनस प्लेट होगा इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। मैं क्या बोला, इलेक्ट्रॉन की कमी, इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। भाई यही बात यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है यानी कि उससे का मतलब है यहाँ पर निगेटिव है ना, निम्न विभव, ये क्या है, उच्च विभव। चलो भाई, तो मैं क्या बोला कि अगर 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 इन दोनों प्लेटों को एक तार से हम लोग जोड़ दें, इन दोनों प्लेटों को हम एक तार से क्या कर दें, जोड़ दें, या ऐसे दो प्लेट हैं, ऐसे दो प्लेट हैं जिनका विभव क्या है, अलग अलग है। ऐसे दो प्लेट हैं, ऐसे दो चालक हैं जिनका विभव क्या है, एकदम अलग अलग है। यानी यहाँ पर विभव कुछ और है, यहाँ पर विभव कुछ और है। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर +6 वोल्ट है और यहाँ पर -6 वोल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 - 6 यानी कि 6I प्लस हो जाएगा ना, यानी दोनों का अंतर विभवांतर कितना भाई, 12 वोल्ट का है। कोई दिक्कत, मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर यहाँ पर निगेटिव है ज़्यादा और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा, यहाँ पर क्या है, कम है। और ध्यान से और समझिएगा कि जब इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है, कम है, यानी कि निम्न विभव है, क्या है, उच्च विभव है। ठीक है ना। तो अब देखो, इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा, तो ऐसा समझते हैं कि ऐसे ना है भाई, देखो इधर वाला बना रहा है ना, इधर वाला, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो गति करेंगे, क्या करेंगे, गति करेंगे। गति करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, इनके बीच में ही क्या है, परमाणु है, बीच में क्या है, परमाणु है। अरे भाई, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वही ना गति करेगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर से चले और परमाणुओं में टक्कर ठा 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 एकदम इसे करेंगे, ठीक है ना, जिससे इनका स्पीड इतना ज्यादा होगा कि क्या बताया जाए। ठीक है, यानी इन इलेक्ट्रॉनों का जो स्पीड होगा बहुत ही ज्यादा होगा, और बहुत ही ज्यादा होगा मतलब कि इधर उधर इधर उधर इधर एकदम पूरा खड़खड़ा एकदम ऐसा करेंगे सब। और जब ऐसा करेंगे तो ये कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठेगा और आराम से यहाँ तक आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहाँ का हर जगह इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, हर जगह इलेक्ट्रॉन भरे पड़े। जैसे कोई भी तार है ना भाई, तो उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि जो आप पासा देखते हैं ना, लूडो छक्का वाला, उसमें उतना में करीब 10⁻22 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितना होंगे, 10⁻22 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। यानी कि जो एक पासा होता है ना, ये छोटा सा एकदम छोटा सा, या फिर मान लीजिए कि ऐसा उंगली है ना, या फिर ऐसा समझ लीजिए, इतना में जितना रंग रहा है ना, देखिए जितना रंग है ना, इतना इतने में लगभग 10⁻22 इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो सभी एक गति कर रहे हैं, एकदम इधर उधर जिगजैग गति कहते हैं इसको, टेढ़े मेढ़े गति, एकदम कैसे कैसे कर रहे हैं सब। और उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो यहाँ से अकेले उठेगा उसके बाद यहाँ पर चला जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आपस में गति कर रहे हैं और एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, क्योंकि ये प्लेट उच्च विभव पर है और ये क्या है, निम्न विभव पर है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि ज़्यादा है, इधर कम है। तो यहाँ से गति करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा। क्या मैं बताया, इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा, इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा। और इधर जब आएगा, ध्यान समझिएगा भाई,
इधर जब आएगा इलेक्ट्रॉन तो भाई ये हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की गति। ये मैं अब बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठेगा यहाँ पर नहीं जाएगा, ये यहाँ पर लड़ेगा, यहाँ पर सब हर जगह खच 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 एकदम इससे लड़ रहे हैं ना, और उसके बाद यहाँ पर टकराएगा, टकराते किसी तरह मान लीजिए कैसे यहाँ पर है अपने में से इधर उधर दौड़ क्या कर रहा है, वहाँ पर दौड़ रहा है, वहाँ पर दौड़ रहा है, वहाँ पर दौड़ रहा है, तो एक दूसरे को धक्का मुक्की करते 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 हम कह रहे हैं कि मान लो कि एगो इलेक्ट्रॉन है ये है, एगो इलेक्ट्रॉन ये है, एगो इलेक्ट्रॉन ये है, तो एक दूसरे को धक्का मुक्की से करते करते किसी तरह भेजबे ना करेंगे। मान लीजिए कि अगर कोनो ये है कोनो सभा है और कहा जाए कि सभी लड़के 55 को इसमें से निकलते रहे, क्या करते रहे, निकलते रहे, 55 को लड़के क्या करें यहाँ से निकलते रहे, जब निकलते रहेंगे यहाँ से तो कहेंगे चलो नेक्स्ट नेक्स्ट 5 को चलो, तो अपने में धक्का करता है, ए तुझे रे, ए तुझे रे, ए तुझे रे, ऐसा नहीं कहता है सब, ऐसे कहता है कि ए तुझो हमला जी, तो यानी 55 को वो अपने में धक्का मुक्की करके निकालता रहता है। ऐसा नहीं है कि आज 5 नंबर आराम से उठ के चल देता है, ऐसा नहीं है। एक दूसरे को जाएगा तो हमले जाएंगे, हमला जिम तू जो, यानी 55 को अगर बुलाए हैं तो ऐसा नहीं करेंगे, एक दूसरे से धक्का मुक्की करते रहेंगे, कौन जिसी को ठेल देंगे ना वो क्या होगा जाएगा। तो यहाँ पर यही बात है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गति ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे गति कर रहे हैं, तो जिसका धक्का लग रहा है जो ऐसे टक्कर खा रहा है इधर इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉनों गति ये हुई। मैं बोला कि इधर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव है। अरे भाई इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी ना पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब पॉजिटिव भरने लगेगा क्या होगा, पॉजिटिव इधर भरने लगेगा, इसका मतलब कि कम होने लगा, ये पॉजिटिव कम होने लगा और ये निगेटिव क्या होगा, कम होने लगा। इसका मतलब कि दोनों तरफ से उदासीन हो रहा है। अरे भाई यहाँ पर पॉजिटिव था, आई निगेटिव इधर से आ रहा है, धीरे 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 उदासीन हो जाएगा ना भाई। निगेटिव इधर से आ रहा है और इधर आके बस गया, तो भाई इधर कम थे इलेक्ट्रॉन, इधर से आने लगा, इधर भरने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से जो ताप है, जिस प्रकार से कोई क्या है जल है, तो उच्च विभव से यानी कि उच्च सिरा से निम्न सिरा पर आता है ना। अरे जल कैसा, जल को ऐसे रख दिए हैं, दोनों का सतह बराबर होगा तो कभी धारा बहेगा, यानी इसमें से इसमें जाएगा, कभी पानी नहीं जाएगा। अगर ये थोड़ा सा ऊपर या नीचे होगा तो क्या होगा, यानी पानी आराम से क्या हो सकता है, बह सकता है। तो यही बात यहाँ पर भी है कि यानी कि अगर मान लीजिए कि दोनों में अंतर है तो यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे यहाँ तक आएंगे, अगर दोनों का यानी कि जो विभव है बराबर हो जाएगा, ये तो इबर करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इधर से इलेक्ट्रॉन आए, इधर से, और हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव इधर से आ रहा है तो कह सकते हैं जो पॉजिटिव है वो क्या होगा, इधर से इधर आएगा, आता नहीं है, इलेक्ट्रॉन बस जाते हैं, ये पॉजिटिव आता नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो धन आवेश है क्या होगा, धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पर आए और ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इधर से प्रोटॉनवा भाग रहे हैं, यानी इधर से पॉजिटिव जो है ना हम लोग क्या हो रहा है, भाग रहा है, हमको लगेगा लेकिन भागेगा नहीं। पॉजिटिव कोनो चीज़ नहीं है, इलेक्ट्रॉन चीज़ है। इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा है तो कहेंगे निगेटिव है, इधर कम है तो क्या कहेंगे, निगेटिव है, यानी कम है। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं इसका मतलब कि पॉजिटिव यानी मात्रा घटा रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20 गो प्लस है, 20 क्या है प्लस, और अगर मान लीजिए कि इसमें 4 गो माइनस आ गया, 4 गो माइनस आ गया, क्या हो जाएगा 16। इसका मतलब क्या कहेंगे कि जो 20 गो पॉजिटिव था उसमें से 4 गो क्या हो गया, भाग गया है, तभी ना कहेंगे कि 16 गो हुआ है। तो यहाँ से यानी कि पॉजिटिव उच्च सिरा से निम्न सिरा की तरफ जाएगा और निगेटिव क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो उच्च निम्न सिरा से उच्च सिरा की तरफ जाएगा। और ये होता है धारा का चालन, यानी कि जिधर से धारा बहता है प्लस से माइनस की तरफ, उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर हुई तो हम लोग आगे क्या करें, मिटाएं और आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। मैं अभी बताया कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर निगेटिव ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ से इधर आ रहा है और इधर से प्रोटॉन मान लेते हैं भाई, वो तो होता नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर हम 40 को प्लस कर दिए और इधर से 5 गो इलेक्ट्रॉन आ गया माइनस में, तो अभी कितना बचेगा, 35 को बचेगा ना। तो क्या कहेंगे, इधर से जो पॉजिटिवा है यानी प्रोटोनवा है वो भाग रहा है इधर यहाँ, लेकिन भागता थोड़े है,
उसके भागने का थोड़ा ही कम ही है। और इधर से निगेटिव आके इसको कम कर दे रहा है, ठीक है ना। ये इधर से भाग थोड़े रहा है, इधर निगेटिव जाता है, इधर कम है, इधर से आ रहा है तो इसको मान के वो क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। और इसके विपरीत दिशा में क्या होती है, धारा बहती है, और यही कहलाता है धारा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलो भाई, तो हम लोग नोट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, नोट करते हैं। एक बात और समझिए कि अगर विभवांतर नहीं हो, अगर विभव में अंतर ना हो, यानी कि जिसको कहते हैं विभवांतर, अगर विभव में अंतर नहीं हो तो धारा क्या होगी, नहीं बहेगी। मैं क्या बोला, अगर विभव में अंतर ना हो यानी विभवांतर ना हो तो धारा क्या होगी, नहीं बहेगी। अरे भाई धारा कैसे बहेगी, अगर दोनों का लेवल बराबर होगा तो कहाँ पर कौन जाएगा, नहीं जाएगा, या तो एक ऊपर हो या एक नीचे हो। अगर कोई ऐसे पूछ दिया इस बिंदु पर भी है और इस बिंदु पर भी क्या है, भी है, तो कहेगा कि धारा कितना बड़ा है, भाई धारा नहीं बहेगा, क्योंकि भी माइनस भी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। विभवांतर जब जीरो होगा तो धारा कहाँ से बहेगा, विभवांतर जब जीरो तो धारा नहीं बहेगा, पहली बात। यानी कि विभव में अंतर होना चाहिए, एक थोड़ा सा ऊपर एक थोड़ा सा नीचे। किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, तो चलो भाई लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो धारा है वैद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गति की दिशा के विपरीत होता है। वैद्युत धारा क्या कर रहा हो, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होता है। जैसे मान लीजिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से, इलेक्ट्रॉन इस तरह से, लेकिन विद्युत धारा वैद्युत धारा इस दिशा से। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, वैद्युत धारा धनावेशों की दिशा में, इन धनावेशों के प्रवाह की दिशा में, धनावेशों के प्रवाह की दिशा में बहती है, ठीक है ना। वैद्युत धारा धनावेशों के प्रवाह की दिशा में क्या होता है, बहता है ना। यानी कि ऐसे समझ लीजिए, ये प्लस है, ये माइनस है, इधर भी क्या है, तो धनावेश, और इधर ये क्या है, तो विद्युत धारा। हो गया, यानी प्लस से चल के माइनस की तरफ जाएगा वैद्युत धनावेश, तो विद्युत धारा भी इधर से जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन यानी माइनस से चल के प्लस की तरफ आएगा तो इसको क्या कहेंगे, विद्युत धारा इधर से जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन मछली है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, मछली है, तो धारा जो है विद्युत धारा उजल है। क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो विद्युत यानी कि जो मछली है ना, ये जल की धारा के विपरीत दिशा में जाती है, यानी कि जल की धारा इधर से बहेगा तो मछली इधर से बहेगी। इतना बात क्लियर है ना, ठीक, इतना बात क्लियर। और भाई ये चीज और लिख लेना कि विभवांतर ना हो, अर्थात दिए गए, अर्थात विभव में अंतर ना हो, अर्थात ऐसे समझ लीजिए, इसको पहले मिटा के उसके बाद हम लिख देते हैं ना। इसको आप लिख लीजिए पहले, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, कर कि यदि दो बिंदु
के बीच विभव में अंतर न हो करके, यदि दो बिंदुओं के बीच विभव अंतर न हो अर्थात विभवांतर न हो तो धारा नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगी। यानी कहने का मतलब ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर भी ए का मान यानी कि दे दिया है V बराबर 5 वोल्ट, और यहाँ पर भी V बराबर कुछ भी देख लीजिए, मान लीजिए 2 वोल्ट, यहाँ पर V बराबर दे दिया है 2 वोल्ट, तो कहे कि धारा, तो धारा नहीं बहेगा। क्यों नहीं बहेगा? क्योंकि भाई डेल्टा V बराबर कह देंगे V1 माइनस V2 या VV माइनस V है, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0। यानी धारा क्या होगा? धारा नहीं बहेगा। धारा का मान क्या हो जाएगा बच्चा? 0। यानी कहने का मतलब ये है ना, ध्यान समझिएगा, कहने का मतलब यही है कि अगर धारा प्रवाहित करना हो तो दोनों के जो भी सिरे के बीच यानी विभव है, विभवांतर है, वो अलग होना चाहिए। भाई विभव में अंतर होगा तभी ना एक सिरे से दूसरे के सिरे पर बहेगा। ठीक है, इतना बात क्या है? क्लियर है, इतना बात क्लियर है। चलिए, ये तो धारा हो गया। अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा ना, आप तो लिख लेंगे भाई। जाने कहाँ गए वो दिन, चलिए, यानी कि एक माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होगा? तो 10 की घात -6 एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होगा? 10 की घात -3 एम्पियर। ये क्या है भाई? तो ये थोड़ा सा छोटा मात्रक है, कि माइक्रो एम्पियर मतलब देता है -6 एम्पियर, और मिली एम्पियर क्या देता है? -3 एम्पियर। इसमें किसी को दिक्कत? इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। इतना बात के लिए पहले नोट कर लीजिए। तो थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। हो गया? चलो भाई, ये नोट लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? नोट। धातुओं में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों से जो धातुओं में विद्युत धारा है ना, किसके द्वारा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। लेकिन जो द्रव एवं जो गैस है, द्रव एवं गैस, इसमें क्या होगा? तो आयनों द्वारा, आयनों के द्वारा। यानी कि धातु में विद्युत धारा किसके द्वारा बहेगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। और जो द्रव एवं गैस में होगा तो किसके द्वारा होगा? आयन के द्वारा। इसमें कोई दिक्कत? भाई दिक्कत नहीं। देखिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना, विद्युत धारा के बारे में। उसमें पढ़ेंगे सेल के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद कल वीडियो आएगी। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ जानकारी नहीं मिला हो, ठीक है ना भाई, आपको जानकारी से मतलब है, तो अगर अच्छी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।